हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ्स का, जिसमें हम लोग पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी बोलते हैं इसको निर्देशांक ज्यामिति। उसमें हम लोग पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, पहले उसके बारे में पढ़ना हमको। देखते हैं पहले क्या होता है। पहले बात करते हैं लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसको हिंदी बोलते हैं लोग निर्देशांक अक्ष। द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट, कोई पॉइंट का पोजीशन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है कोई प्लेन में, वो डिटरमाइन किया जाता है टू परपेंडिकुलर लाइन के द्वारा। बोल क्या रहे हैं, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट और ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड विथ टू परपेंडिकुलर लाइन्स, वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज वर्टिकल। बोल्ड क्या रहा है, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। हिंदी बात करें तो किसी भी बिंदु या वस्तु की स्थिति को किसी तल में निर्धारित या फिर पता लगाने के लिए दो लंब रेखा की आवश्यकता होती है, जिनमें से एक क्षैतिज तथा दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्या होता है, जिसे मान लीजिए ये आपका इस तरह का लाइन को बोलते हैं हम लोग क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन। हिंदी बात करते हैं उसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। इस तरह का लाइन सोया हुआ रहता है तो इसको बोलते हैं, और जो खड़ा होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वर्टिकल लाइन बोलते हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। तो यहाँ बोल रहा है क्या कि कोई भी पॉइंट का, कोई भी बिंदु का, कोई पॉइंट का स्थिति निर्धारित करने के लिए, उसका पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए हमको दो परपेंडिकुलर लाइन की आवश्यकता होती है, दो लंब रेखा की आवश्यकता होती है। दो लंब रेखा की क्या होती है, हमको जरूरत होती है। उसी रेखा को हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, निर्देशांक अक्ष बोलेंगे इसको। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, इसका पॉइंट को हमको इंडिकेट करने के लिए, दिखाने के लिए हमको इसको पोजीशन इसका डिटरमाइन करने के लिए हमको दो लाइन की जरूरत होगी, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन की और एक तो वर्टिकल लाइन की। ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, अब यहाँ बात करते हैं हम लोग एक्स एक्सिस क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर एक्सिस मतलब ये प्लुरल है और एक्सिस ये आपका सिंगुलर है। एक एक्सिस की बात करेंगे तो आई एस लिखेंगे, और फिर बहुत सारा लिखना हो तो एक्स ई एस लिखेंगे। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, एक्स एक्सिस क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस। यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका ये वाला, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा जो है, क्षैतिज रेखा जो आपका है ये वाला, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, एक्स एक्सिस। यहाँ पर 0 होता है, बताएंगे भी क्या होता है ये क्या होता है, एक्स एक्सिस। जो ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होता है, जिसको हिंदी बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वाई एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वाई एक्सिस। यहाँ नाम लेते हैं इसको लोग वाई, इसको क्या बोलते हैं लोग, एक्स एक्सिस। ठीक, तो वही बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं लोग वाई एक्सिस। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक, एग्जाम में आता है डेफिनेशन सब। अब बात करते हैं लोग ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन, उसको हिंदी बोलते हैं लोग मूल बिंदु। तो बोला द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन। बोल क्या रहा है कि वह पॉइंट जहां पर एक्स एक्सिस एक्स अक्ष और वाई एक्सिस वाई अक्ष दोनों आपस में इंटरसेक्ट करता है, काटता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका था एक्स एक्सिस और ये आपका था क्या, वाई एक्सिस। ये दोनों आपस में कहाँ पर कट रहा है, ये ओ पर, तो इसको भी बोलते हैं लोग क्या, ओरिजिन। हिंदी बात करते इसको बोलते हैं क्या, मूल बिंदु। ठीक, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, ओरिजिन। जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या करता है, एक दूसरे को काटता है, उसे क्या बोलते हैं लोग, मूल बिंदु, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं लोग क्वाड्रांट क्या होता है। क्वाड्रांट, जिसको हिंदी बोलते हैं लोग चतुर्थांश बोलते हैं। तो बोला क्या, द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब बोल रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस।
कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहे हैं, मतलब क्या बात कर रहे हैं हम, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो बोल रहा है द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है वो किसी भी प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसी को क्या बोलते हैं लोग, एक्स एक्सिस, उसी को बोलते हैं लोग क्या, क्वाड्रेंट। जैसे हिंदी बात करें तो निर्देशांक अक्ष, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, निर्देशांक अक्ष मतलब एक्स अक्ष या फिर तथा वाई अक्ष लिख सकते हैं। किसी भी तल को 4 भागों में बांटती है, उसे क्या बोलते हैं लोग, चतुर्थांश कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस, और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक, तो जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कटा, कहां पर कटा, यहाँ पर, तो इसको तो क्या बोलते थे लोग, ओरिजिन बोलते थे। क्या बोलते थे इसको लोग, हिंदी में मूल बिंदु बोलते थे। तो देखिए तो पर ये जो एक्स एक्सिस और जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, वो प्लेन को, इस प्लेन को 4 भाग बटा, 1 2 3 4 भाग बटा कि नहीं। तो इसी 4 भाग को हम लोग, एक भाग को, ये 2 भाग है, ये तीसरा भाग है, ये चौथा भाग है, तो 4 पार्ट में बांटा, तो इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग, क्वाड्रेंट। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी बात करें तो चतुर्थांश पहला। फिर इसका बात करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब चतुर्थांश दूसरा। इस तरह ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक, ये पर क्वाड्रेंट होता है। अब बताते हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस टाइप का पॉइंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में किस टाइप का पॉइंट आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस वाला पॉइंट आता है। जैसे मान लीजिए 2 2 है, या फिर 2 5 है, या फिर 3 1 है, तो दोनों क्या है, प्लस में है। तो ये सब पॉइंट जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मतलब दोनों अगर पॉजिटिव होगा, दोनों प्लस में होगा, तो आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वही अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो आपको इस टाइप का पॉइंट आएगा, -2 5, -3 1, -5 0, -5 2, इस तरह। तो ये आपका जो आएगा, ऐसा पॉइंट आएगा आपका, पहला नेगेटिव और दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका दोनों नेगेटिव वाला टर्म आता है, दोनों नेगेटिव वाला टर्म, क्योंकि एक्स में भी नेगेटिव और ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये पार्ट क्या होता है, नेगेटिव, और ये भी पार्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। 0 के इधर पॉजिटिव, 0 के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इसलिए नाम उसका होता है एक्स डैश, नेगेटिव तरफ डैश, वाई डैश, नेगेटिव तरफ डैश, और वाई यहाँ पर, ये क्या, ओरिजिन। तो यहाँ पर और फोर्थ क्वाड्रेंट बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और क्या होता है, नेगेटिव। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आपका इस तरह पॉइंट आएगा, -3 -2, -5 -4, दोनों मतलब नेगेटिव में होगा। इस टाइप का पॉइंट हमको थर्ड क्वाड्रेंट मिलेगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा हमको, 5 -4, 5 -3, 2 -4, मतलब पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ठीक, ये आपका होता है साइन का रूल। तो कब से कोई पूछ सकता है कि ये -5 -2 ये किस क्वाड्रेंट में पॉइंट है, तो क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये दोनों नेगेटिव है। वही पूछेगा आपसे -5 4 ये किस क्वाड्रेंट में है, तो बोलेंगे फाक से सेकंड क्वाड्रेंट में। नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इस तरह हम बता सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आपका है एब्सिसा, किसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं लोग भुज। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, या उसी बोलते हैं लोग एक्स कोऑर्डिनेट। हिंदी बात करके क्या बोल रहा है कि वाई अक्ष से किसी बिंदु की लंबिक दूरी को भुज कहते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस से किसी भी पॉइंट का जो लंबक दूरी होता है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है, उसी का बोलते हैं हम लोग एब्सिसा। जिसे समझते हैं हम लोग इसको, यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, ये पर क्या है, कोई पॉइंट है। तो यहाँ से इसको हम इससे मिला देंगे, तो ये पता हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस होगा वही आपका क्या हो जाएगा,
एब्सिसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एब्सिसा। हिंदी बात करते उसको भुज बोलेंगे। जैसे मान लीजिए इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट निर्देशांक एक्स वाई है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा इसका? एक्स, यानी ये वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा? एब्सिसा कहलाएगा, मतलब भुज बोलेगा। तो वाई एक्सिस से किसी पॉइंट का जितना डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस कितना होगा? जितना ये डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए एक्स है, तो ये भी एक्स है, यहाँ तक एक्स है, यहाँ भी कितना होगा? एक्स होगा, यानी ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका? एब्सिसा कहलाएगा। और वाई इस यहाँ देखिए, अब बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट की बात करते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की लंबिक दूरी को कोटि कहते हैं। मतलब यहाँ पॉइंट है, कोई पॉइंट P मान लीजिए, तो यहाँ से एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का जो लंबाई होगा, लंबिक दूरी होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस कितना होगा? मान लीजिए यहाँ y है, तो ये y इतना दूर तक y है, तो ये भी कितना होगा? y होगा, यानी ये जो पॉइंट होगा एक्स वाई होगा, यानी ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा? ये y होगा, यानी ये क्या कहलाएगा आपका? ऑर्डिनेट। हिंदी बात करें तो इसको कोटि बोलेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4, 5 है, इससे पूछेगा कि इसमें ऑर्डिनेट कितना है। इसमें पहले बताएगा आपको, पूछेगा कि एब्सिसा कितना है, मतलब हिंदी बात करते तो इसको बोलते हैं हम लोग भुज, और ऑर्डिनेट कितना है, हिंदी बात करें तो कोटि। तो एब्सिसा कितना है इसका? 4। जो पहला होता है एक्स का वैल्यू, ये होता है एक्स का वैल्यू, और ये होता है वाई का वैल्यू। तो जो एक्स का वैल्यू होता है उसी बोलते हैं क्या हम लोग? एब्सिसा, भुज, और जो वाई वैल्यू होता है उसी का बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट, मतलब हिंदी बात करें तो कोटि। वाई वैल्यू कितना है? 5, तो ये आपको कोटि हो गया। ठीक, इसे कोई बोलेगा आपसे यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसका जो पॉइंट है वो -3 है, या माइनस मान लीजिए 4 है, ये -3 -4। तो ये जो x पर जितना है, कितना पर है? 3 पर है, -3 पर है, और y में कितना है? -4 पे है। तो जो x पे कितना है? ये -3, तो ये पर क्या हो गया? एब्सिसा, भुज, और y में कितना है? -4, तो ये क्या हो गया आपका? ऑर्डिनेट, मतलब कोटि। ठीक, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का। एक्सरसाइज 3.1 में हमको पहला क्वेश्चन बोल रहा है, जो VBI का है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प। एक टेबल लैम्प है, जो लोग स्टडी टेबल पढ़ते हैं ना, स्टडी टेबल में लैम्प होता है, तो स्टडी टेबल पर क्या लैम्प है, उसको हमको उसका पोजीशन को हमको डिस्क्राइब करना है, मतलब अध्ययन जो टेबल का स्थिति को बताना है किसी दूसरे पर्सन को। बोल रहा कि आप कैसे एक दूसरे पर्सन को आप स्टडी टेबल लैम्प जो होता है उसका पोजीशन आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। हिंदी बात करें तो एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैम्प की स्थिति किस तरह बताएंगे, ये बताने बोल रहे हैं। तो इसके लिए हम करते हैं क्या, जैसे मान लीजिए कोई टेबल है, ये कोई टेबल है, तो इस टेबल पर मान लीजिए यहाँ पर कोई लैंप है, ये पर क्या है? कोई लैंप है, मान लीजिए इसको कुछ। तो इस टेबल के लैंप को हमको दिखाना है कि कहाँ पर है कि नहीं है, इसको हमको दिखाना है। तो हम टेबल को देखते हैं, और यहाँ से हम देखें टेबल को, यहाँ से अगर देखें हम टेबल को, तो ये टेबल का जो किनारा है ये 2 ही टेबल एज दिखाई देता है, 2 ही साइड हमको दिखाई देगा। कहीं से आप देखेंगे, इधर से भी देखेंगे तब कोई ये दोनों दिखाई देगा, इधर से देखेंगे तब कोई ये दिखाई पड़ेगा, तो कोई 2 को ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर 2 साइड ही लेंगे, यहाँ 2 साइड ही लेंगे टेबल का। ये मान लीजिए 2 साइड आपका है क्या, ये आप मान लीजिए OX और ये OY, 2 साइड है किसका, 2 एज है किसका, टेबल का। और मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये क्या है, पॉइंट P है, जो दिखा रहा है किसको, टेबल को, कि टेबल यहाँ पर रखा हुआ है। ये पॉइंट P जो क्या है, टेबल को दिखा रहा है, वो टेबल की स्थिति को। तो यहाँ बोलेंगे जो P है वो क्या है, और मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस जो है यहाँ पर 10,
यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50, इस तरह है। इधर भी 10, 20, 30, 40, इस तरह कुछ है। यहाँ 50 भी ले लेते हैं, 60। तो यहाँ पर पहले बात करेंगे क्या कि मान लेते हैं जो पॉइंट P है वो क्या है, लैंप है। तो यहाँ बोलेंगे कि लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P which denotes a lamp। क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक पॉइंट P कंसीडर किए जो किसको दिखा रहा है, एक लैंप को। हिंदी में लिखेंगे माना कि बिंदु P एक लैंप को दिखाता है या दर्शाता है। यहाँ पे देंगे माना कि बिंदु P लैंप को दर्शाता है। ठीक, अब और क्या हम माने हैं कि जो OX है ये OX है, और जो OY है ये जो OX है और जो OY है वो क्या है, टेबल का एज है। तो यहाँ बोलेंगे एंड लेट OX एंड OY be the two edges of टेबल। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माना कि OX तथा OY टेबल का किनारा है। अब क्या करेंगे कि जो पॉइंट P है उसका हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे। इससे मान लीजिए ये पॉइंट P जो है कितना डिस्टेंस पर है, 40 पे, और कितना डिस्टेंस पर है, 50 पे। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ मेजर द डिस्टेंस ऑफ लैंप। हिंदी में लिखेंगे अब लैंप की दूरी को मापते हैं। तो बोलेंगे क्या कि पॉइंट P जो है वो OX में कितना दूरी पर है, 40 सेंटीमीटर पे है। क्या है, 40 सेंटीमीटर पे है। और जो OY में है कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो बोलेंगे कि द लैंप इज एट 40 सेंटीमीटर इन OX में क्या है, 40 सेंटीमीटर पे है, एंड एट इधर कितना, 50 सेंटीमीटर पर, एंड एट 50 सेंटीमीटर इन OY में कितना है, ये 50 सेंटीमीटर है। हिंदी लिखेंगे क्या कि लैंप OX में 40 सेंटीमीटर तथा OY में 50 सेंटीमीटर पर है। यहाँ पर लास्ट में ले देंगे कि हेंस द पोजीशन ऑफ द लैंप P, लैंप क्या है, P इज, पहले क्या है, X में लिखेंगे जिसमें 40 पे है और इधर कितना है, 50 पे है। तो ये आपका हो गया आंसर। यहाँ पर हिंदी लिखेंगे अतः लैंप की स्थिति 40-50 है। ये आपका आंसर हो गया। फिर से बात करते हैं क्या, पॉइंट हम लोग P पॉइंट हम लोग मानी है जो एक लैंप को दिखा रहा है, और उसके बाद OX और Y क्या आपका है, दो एज है, दो किनारा है आपका टेबल का। उसके बाद हम लोग देखें कि मेजर किए लैंप का जो डिस्टेंस कितना है OX में और Y में कितना डिस्टेंस है।
ये मेजर किए हम लोग। मेजर करने के बाद क्या बता दिए, जो पॉइंट जो लैंप पी जो है वो 40 और 50 सेंटीमीटर पर है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं पहले क्वेश्चन में। अ सिटी हैज 2 मेन रोड, एक सिटी है जिसमें आपका 2 मेन रोड है, विच क्रॉस ईच अदर, जो एक दूसरे को इस तरह काट रहा है। एक दूसरे को करता है, क्रॉस करता है मतलब काटता है इस तरह। ये बोल रहा है क्या, एट द सेंटर ऑफ सिटी, सिटी के सेंटर पर, शहर के केंद्र पर। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये जो रोड है वो क्या है, पहला क्या है नॉर्थ साउथ में है, नॉर्थ साउथ मतलब नॉर्थ साउथ, और दूसरा जो डायरेक्शन में है किसमें, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। तो इतना पहले हम लोग काम कर लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पर हम जानते हैं क्या है कि कोई भी इधर में ये क्या होता है, ईस्ट वेस्ट, ये क्या होता है नॉर्थ, और ये साउथ, ये आपका होता है। तो हमको बोल क्या रहा है कि 2 रोड है, 2 मेन रोड है। तो पहला रोड क्या है, पहला रोड जो था वो क्या था, किसमें था, जो पहला रोड है किसमें है, नॉर्थ साउथ में, और दूसरा कितने है, ईस्ट वेस्ट में। तो यहाँ पर करते हैं हम लोग, पहला रोड हम लोग बना दिए, एक रोड बना दिए जो एक क्या है, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है, नॉर्थ और साउथ मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में एक रास्ता मेन रोड है। और एक और मेन रोड है जो आपका ईस्ट वेस्ट में है, एक और मेन रोड है जो आपका क्या है, इधर ईस्ट, इधर आपका क्या है वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक, अब बोल क्या रहा है कि देखिए इतना तो हम काम कर लिए, 2 मेन रोड है एक सिटी में, एक शहर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो एक नॉर्थ साउथ में है और एक ईस्ट वेस्ट में है, जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है मतलब आर पार कर रहा है, मतलब इससे से। ठीक, इतना हम लोग काम कर चुके हैं। इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या बोल रहा है फिर देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। अब बोल क्या रहा है कि ये जो जितना भी इसमें और जितना भी मतलब इसमें स्ट्रीट है, जितना भी इसमें चौराहे हुए हैं, सड़कें हैं, और इसकी पैरेलल जो है क्या हो रहा है, मतलब रन कर रहा है, इसके पैरेलल जा रहा है, इसकी पैरेलल और इसके भी पैरेलल, इसके भी पैरेलल समांतर। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, इन दोनों रोड से पैरेलल जा रहा है, आर 20 मीटर अपार्ट। और जो इसका जो रोड है पैरेलल जो है रोड चाहे इसके पैरेलल जो रोड जा रहा है वो क्या है, 200 मीटर की दूरी पर है, 200 मीटर की सब क्या है दूरी पे है। जो पहला रोड है 200 मीटर पर है, दूसरा रोड 200 मीटर पर है। तो हमसे बोल रहा है क्या कि देर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। अब बोल रहा है क्या, सभी डायरेक्शन में, वेस्ट ईस्ट में, ईस्ट वेस्ट में 5 गो रोड, लगभग 5 गो, और नॉर्थ साउथ में भी 5 गो रोड क्या कर रहा है, पैरेलल जा रहा है। तो पहले आप ही बोल रहा क्या पर, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ड्रो अ मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में, अपने नोटबुक में आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर लेके इस सड़क का मॉडल हमको तैयार करना है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमको कि इस डायरेक्शन में भी 5 गो रोड जा रहा है, और इसकी डायरेक्शन में भी क्या जा रहा है, 5 गो रोड जा रहा है, वो भी क्या है, सब पैरेलल है। तो पहले हम इस डायरेक्शन में हम लोग 5 गो रोड बना लेते हैं। हमको लेना है कि 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर का एक रोड बना दिए, फिर 1 सेंटीमीटर लेके दूसरा रोड पैरेलल ड्रॉ किए, फिर ये तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया, और ये आपका 5वां हो गया। यहाँ पर लिखेंगे ये आपका स्ट्रीट 1 है, हिंदी वाला लिखेंगे मार्ग 1, इस तरह ये स्ट्रीट 2, मार्ग 2, 1 2 3 4, ये आपका हो गया 3, ये आपका 4, ये आपका 5 हो गया। इस तरह इधर भी क्या है, 5 रोड है, इधर भी क्या आपका है, 5 रोड है, 1 2 3
4 5, इधर भी क्या है 5 गो स्ट्रीट है, 1 2 3 4 5 गो स्ट्रीट है। इतना काम हो गया। हमको बोल रहा क्या था कि इसका जो सड़क है, जो मॉडल है सड़क का, उसका मॉडल बनाइए। आप जो सड़क है, जो रोड है, उसका आप एक मॉडल तैयार कीजिए। तो हम लोग मॉडल तैयार कर दिए कि क्या बोल रहा था हमको कि एक सड़क है, 2 मेन रोड है, एगो ईस्ट वेस्ट में जा रहा है, एगो नॉर्थ साउथ में जा रहा है, और इसके पैरेलल आपका, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल भी 5-5 गो रोड का कर रहा है, जा रहा है। इसका हमको मॉडल तैयार करना है। ये कितना है 1 सेंटीमीटर का है। ये आपका, ये आप यहाँ से कितना आपका है 1 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर से कितना है हमको 200 मीटर। तो ये रोड और ये रोड के बीच में जो कितना डिफरेंस है 200 मीटर का बीच डिफरेंस है। ठीक, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन में देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। बोल रहे क्या, जो मॉडल तैयार किए हैं आप अपना, उसमें बहुत सारे दिखेंगे क्या कि अधिक आपका का क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहे है कि नहीं, जहाँ पर 4 राहों का समूह होता है। क्रॉस स्ट्रीट किसको बोलते हैं? इधर से भी जा रहा रास्ता, इधर से भी रास्ता, इधर से भी रास्ता, इधर से भी। तो ये क्या हो गया स्ट्रीट हो गया, चौराहा। तो मेरे पास कितना स्ट्रीट है? बहुत सारा स्ट्रीट है मेरे पास, बहुत सारा क्या है ये चौराहा मिल रहा है हमको। वही बोल रहा है कि देर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब बोल रहा है क्या कि कोई एक जो स्ट्रीट है वो 2 रास्तों से, 2 मार्ग से मिलके बन रहा है। एक तो ये मार्ग तीसरा मार्ग से, और ये इधर से कितना मार्ग है, ये भी तीसरा मार्ग से। तो ये मार्ग कितना हो गया, ये तीसरा मार्ग से बन रहा है, और ये भी क्या है तीसरा मार्ग से बन रहा है। यहाँ पर इसका बात करते हैं, अगर हम इसका बात करते हैं तो ये जो है स्ट्रीट है, जो ये चौराहा जो है वो किस मार्ग से बन रहा है 5वां, और इधर से तीसरा, ये 5वां से बन रहा है और ये तीसरा से बन रहा है। तो वही बोल रहा है यहाँ पर। फिर बोल रहा है क्या, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू द इन द फ्लोइंग मैनर इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ। सेकेंड स्ट्रीट, ये आपका सेकेंड स्ट्रीट है, रनिंग का कर रहा है नॉर्थ साउथ में। अच्छा ये वाला नॉर्थ साउथ में सेकेंड स्ट्रीट, ये आपका है थर्ड, ये 4, ये 5। तो सेकेंड स्ट्रीट का कर रहा है नॉर्थ साउथ में डायरेक्शन में कर रहा है। और बोल रहा है क्या कि जो इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th इन द वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो 5वां है वो क्या है ईस्ट वेस्ट में 5वां ये है। तो दूसरा ये है और 5वां ये है। तो कहाँ मिल रहा है ये चौराहा का नाम हो गया। तो इसका नाम पड़ता है 2-5। इस चौराहे का नाम देते हैं हम लोग क्या 2-5, मतलब इसमें 2 देखते हैं, इसमें 5 देखेंगे, तो इसका नाम क्या हो गया 2-5। यूजिंग द कन्वेंशन फाइंड, इसी का यूज करके, जिस तरह 2-5 इसको यूज किए हम लोग, इसको लिखे हम लोग 2-5, इसी तरह यूज करके हमको बताना है, इस तरह हमको यूज करके हमको क्या करना है बताना है कि पहला हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। 4-3 कहाँ होगा 4-3 मतलब 4 मतलब इधर से में 4 कहाँ यहाँ पर है, ये 4 हो गया, इसमें देखना है। और 3 किसमें है 3 आपका इसमें देखना है। ये तो 4 और 3 कहाँ पर यहाँ पर मिल रहा है, तो ये आपका हो गया 4-3। तो ये 4-3 और कहीं होगा क्या 4-3 और कहीं होगा नहीं, तो बोलेंगे क्या देयर इज, क्या बोलेंगे पर सिर्फ एक ही का होगा इसमें क्रॉस स्ट्रीट होगा जिसका नाम क्या होगा 4-3 होगा। क्या बोलेंगे कि देयर इज ओनली वन, क्या बोलेंगे देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट विच कैन बी रेफर्ड एज 4-3। एक ही 4-3 होगा, जो एक ही चौराहा होगा जिसका 4-3 का होगा नाम होगा उसका। ठीक, इसी तरह फिर बोल रहा है 3-4 मतलब इसमें 3 कहाँ पर यहाँ पर है, और 4 इसमें यहाँ पर है। तो ये क्या होगा आपका ये आपका हो जाएगा 3-4, और 3-4 कितना होगा एक ही होगा, और कहीं 3-4 होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए बोलेंगे क्या यहाँ पर बोलेंगे हम लोग कि देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3-4। ठीक, बस इतने क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 3.2 देखेंगे, इसके बाद